अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शराज असनाद। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे हेल्थ फैसिलिटीज की और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होने वाले घपलों की। इस वक्त जिस तरह के आप जानते हैं कि मुल्क भर में अद्वियात की शदीद किल्लत है, खासतौर पे वो अद्वियात जो आम इस्तेमाल किए हैं खांसी नज़ला जुकाम की, या तो ये अद्वियात मार्केट में मुयसर ही नहीं है और अगर हैं तो ब्लैक मार्केट में जिसकी कीमतें इंतहाई ज्यादा हैं। पिछले कुछ अरसे से बाकायदा तौर पर अद्वियात का बहरान पैदा किया जा रहा है। कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज ने और लोकल कंपनीज ने इसकी कीमतें बढ़ा दी हैं। इस पर भी बात करेंगे, मगर इसके साथ साथ सिंध के जो ऑडिटर जनरल हैं उन्होंने 2012-13 के हवाले से हेल्थ की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो जारी कर दी है और उनका यही कहना है कि इस ऑडिट रिपोर्ट में 1 अरब 20 करोड़ रुपए के घपले जो हैं वो पाए गए हैं। ये घपले मुख्तलिफ मद में, जिनमें खासतौर पे अद्वियात की खरीदारी, उनकी सप्लाई, उनके टेंडर्स और इस हवाले से ये तमाम रिपोर्ट है। इस ऑडिट रिपोर्ट में कुछ इन चीजों की भी निशानदेही की गई है कि हेल्थ डिपार्टमेंट ने, सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट ने भारी मुआवजे पे मुख्तलिफ कंसल्टेंट्स भर्ती किए जिनकी जरूरत नहीं थी, उनको अब्लाइज किया गया। ये एक करप्शन की गई। इसके साथ जो ठेके थे वो तमाम रेगुलरिटीज को फुलफिल करने की बजाय उसमें शदीद इरेगुलरिटीज देखने में आई और वो मनपसंद ठेकेदारों को अद्वियात के वो ठेके दिए गए। जो डॉक्टर्स थे, बड़ी तादाद में डॉक्टर्स वो ड्यूटियों से गैर हाजिर रहे या वो काम पे नहीं आते थे, और अगर वो आते थे तो संजीदगी से अपना काम प्रॉपर टाइम दे के नहीं करते थे, और करोड़ों रुपए की अदायगियां इन डॉक्टर्स को जो है वो की गई। इसके साथ साथ जो थरपारकर बदीन के लिए तकरीबन 1 करोड़ 42 लाख की अद्वियात खरीदी गई थी। और थरपारकर, जिस तरह आपको पता है कि आजकल खुश्क साली का शिकार है और गजाई किल्लत की वजह से वहां पे बहुत ज्यादा बच्चे अपवाद का शिकार हो रहे हैं। इसके बावजूद थर और बदीन के जिन हॉस्पिटल्स को तकरीबन 1 करोड़ 42 लाख की अद्वियात दी गई, वो अद्वियात इन हॉस्पिटल्स को पहुंची ही नहीं। इस पर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, और इस हवाले से बात करने के लिए हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन किया हमारे रिपोर्टर तनवीर अहमद ने। तनवीर, सबसे पहले मैं इस ऑडिट रिपोर्ट पे आता हूं। 2012-13 की ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में और क्या क्या कहा गया है? देखिए असनाद, ये जो रिपोर्ट है तकरीबन 2012 से 2014 के दरमियान जो बेज़ाब्तगियां हुई है, मुबैना तौर पे जो माली बदउनवानियां हुई है उस पर पेश की गई है। साल 2014 के दरमियान हमने देखा है कि तकरीबन 15 सफ़हात की मुश्तमिल रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि तकरीबन अरबों रुपए के घपले किए गए। सिर्फ और सिर्फ हम ये बताते चले गए कि 1 अरब 20 करोड़ के वो अखराजात दिखाए गए हैं जो जाहिर नहीं किए गए रिपोर्ट में। रिपोर्ट का कहना है कि तकरीबन 1 अरब 20 करोड़ जो खर्च किए गए, उनका ऑडिट जब मांगा गया, जब उनकी टीमें गई तो वहां पर जो महकमा सेहत के एहलकार हैं या जो एमएस होते अस्पताल की या डीएचओ से डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, वो नहीं आए। इसी तरीके से दीगर अगर हम बात करें कि सरकारी मुलाजमीन है, सियासी भर्तियां की गई। तकरीबन कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा कंसल्टेंट हायर किए गए, करोड़ों रुपए दिए गए, उनको सियासी भर्तियां की गई और वो कंसल्टेंट अपने इलाकों में नहीं जाते थे। जैसे दूर दराज इलाके हैं सिंध के जहां पर उनको तैनात किया गया था, वो वहां नहीं गए। इसी तरीके से हमने ये भी देखा है कि जो अस्पतालों में अद्वियात जो खरीदी जाती है उसके लिए तकरीबन 71 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए थे। उसके हवाले से हमने ये मालूमात हासिल करना चाहिए, तो उसमें पता चला कि वो अद्वियात खरीदी नहीं गई, क्योंकि अगर आप शहर कराची की बात करें तो तकरीबन 2.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है, और जब आप सरकारी अस्पताल का रुख करते हैं तो आपको मालूम होता है कि जो अस्पताल पहुंचता है फर्द अपनी दवाई लेने के लिए, लेकिन वहां पर उसको अद्वियात नहीं मिलती और वो महंगे अद्वियात मेडिकल स्टोर से खरीदता है। मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि जो 20% यानी कंपल्शन है, ये अवेल कर सकते हैं मुख्तलिफ डॉक्टर्स, जो मुख्तलिफ एमएस हैं, उन्होंने ये 20% क्यों नहीं अवेल किया? क्योंकि ये 20% तो गवर्नमेंट को रिलैक्सेशन मिलनी थी और इस 20% से या तो पैसे बच जाने थे या अद्वियात ज्यादा आ जानी थी, तो उसको अवेल क्यों नहीं किया गया? देखिए, ये तकरीबन 30 से ज्यादा सरकारी अस्पताल थे, इसमें छोटे बड़े सरकारी अस्पताल भी थे और जो बड़े अस्पताल है जैसे जीना है, सिविल अस्पताल कराची का है, वहां पर जो एमएस को इख्तियार होता है कि वो अद्वियात के लिए परचेसिंग कर सके, और परचेसिंग तो उन्होंने की यकीनन, लेकिन जो अगर यही कहा जा सकता है मुबैना थोड़ा मिली भगत ही होगी, क्योंकि कंपनी से, फार्मास्यूटिकल कंपनी से उनको मराद दी जाती है और जो तकरीबन 9 करोड़ रुपए का ये गबन बताया जाता है इस रिपोर्ट में, और उससे साफ ही जाहिर होता है कि उनकी नीयत पर शक होता है, क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि मुझे ये भी बताइए जाए थरपारकर और बदीन के मुख्तलिफ अजला का भी जिक्र इसमें किया गया। थरपारकर का जो हॉस्पिटल था, तालुका हॉस्पिटल डिप्लू डिस्ट्रिक्ट में, उसको अद्वियात नहीं फराम की गई। 1 करोड़ 42 लाख का तो ये स्कैम है, जिनमें तकरीबन 32 लाख की ये अद्वियात थी जो थरपारकर के लिए थे। तो थरपारकर में तो अगर हम जाएं तो फिगर्स पे जाएं तो तकरीबन 2 माह के दौरान 220 से ज्यादा बच्चों की
अमवात हो चुकी हैं, वहां पे लोग एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर रहे हैं और इसके साथ साथ उन्हें अद्वयात भी फराम नहीं की जा रही। तो इस हवाले से गवर्नमेंट क्या कहती है, कम से कम जो अद्वयात इन लोगों के लिए खरीदी गई थी वो इन्हें क्यों नहीं पहुंचाई गई? देखिए, ये इस रिपोर्ट में सिर्फ सिर्फ अस्पतालों का जिक्र किया गया है। अगर आप थर का विजिट करें तो आपको पता चलता है कि थर में जो दावे किए जा रहे हैं महकमा सेहत सिंध की जानिब से कि अद्वियात फराम की जा रही है, हकाइक उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। आज तकरीबन 1,42,00,000 रुपए की अद्वियात थी जो मुख्तलिफ जिला बदीन है और जिला सरपारकर के लिए गई मुख्तस की गई थे बजट, लेकिन ये अद्वियात आज तक वहाँ पहुंची नहीं है, जिसकी वजह से वहाँ पर जो नन्हे बच्चे नन्हे फरिश्ते हैं उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और मुझे आखिर में मुझे तनवीर ये बताइएगा कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का क्या वर्जन है, ये ऑडिट रिपोर्ट उनकी कारकर्दगी के मुंह पे एक तमाचा है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए, साल 2012 से 2014 के दरमियान आप देखें तो तकरीबन 6 से ज्यादा सेक्रेटरी चेंज हुए, इसी तरीके से 3 वजीर चेंज हो गए। और बड़ा आसानी से कहा जाता है कि जब आप किसी सेक्रेटरी से बात करें मौजूदा तो वो कहते मैं नहीं था, और पुराने से बात करें तो वो कहते मेरे पास इख्तियार नहीं है, वो जवाब दे नहीं हूँ। और यही बहाना बनाकर वो गुज़िश्ता कई हफ्तों से इस रिपोर्ट से छुपाते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि उनके पास इख्तियार नहीं, और जिनके पास इख्तियार तो वो बात करने को तैयार नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तनवीर अहमद। और सिंध की जो ऑडिट रिपोर्ट सामने आई है उस हवाले से हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं सिंध के सेक्रेटरी हेल्थ सईद अहमद साहब। बहुत शुक्रिया सईद साहब। सबसे पहले तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो रिपोर्ट आ रही है इसमें बड़े बड़े संगीन इल्जामात खासतौर पे जो मेडिसिन की फरामी और उसकी खरीदारी के हवाले से हैं वो सिंध गवर्नमेंट पे लगाए गए हैं, तो इस रिपोर्ट की रोशनी में क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप उन जिम्मेदारान के खिलाफ? ये रिपोर्ट जिसकी आप बात कर रही हैं अभी हमें रिसीव नहीं हुई। जब रिसीव होगी हम देखेंगे कि किस किस्म के एतराज़ात ऑडिट डिपार्टमेंट ने मुख्तलिफ महकमों जहाँ सबॉर्डिनेट ऑफिस पे लगाए हैं और उनमें का जवाब तसल्ली बख्श दिया जाएगा। अगर नहीं होगा तो मुतल्लिका लोग जिन्होंने अगर कोई इरेगुलरिटी की होगी तो डेफिनेटली वो फिर उनका तयन भी किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी होगी। ये सारा डिपेंड करता है कि आपके पास पहले एक रिपोर्ट आ जाए। अब क्योंकि मेरे पास रिपोर्ट पहुंची नहीं है और हमने उसको स्टडी नहीं किया, तो हम इस पोजीशन में इस स्टेज पे नहीं है कि आपको कोई उस पर वजाहत दे सकें। और यकीनन ये हमारी जिम्मेदारी है कि जब वो रिपोर्ट आ जाए और हम उसको स्टडी कर लें तो हम आपको न सिर्फ आपको जवाब बता देंगे, लेकिन क्योंकि उसको ये पाबंदी होती है कि उसका जवाब ऑडिट डिपार्टमेंट को भी देना होता है। सही साहब, ये भी बताइएगा कि खास तौर पे इस वक्त थरपारकर का जिक्र हो रहा है, इसमें ऐसे अस्पताल भी मौजूद हैं थरपारकर के जहां पे मेडिसिन फराम की जानी थी मगर वो फराम नहीं की गई। तो दो चीजों को हम मिक्स कर रहे हैं, एक है पुरानी बात, एक है आज की बात। आज की बात में अगर कोई इरेगुलरिटी होगी तो वो आज की ऑडिट में आएगी, अगली ऑडिट में आएगी। जो आज थर में अगर कोई प्रॉब्लम खुदा न खासा हो तो उसका ताल्लुक 2012 से जोड़ेंगे। अगर आज कोई कमी पेशी होगी तो उसका ताल्लुक आज से जोड़ेंगे। ये जो हो सकता है कोई कमी पेशी हो, लेकिन आज कल वो सिचुएशन नहीं है। ये बताइएगा कि इस वक्त क्या सूरत हाल है कि आपको भी अद्वयात मुयस्सर हैं, क्योंकि सिंध हाई कोर्ट का स्टे लिया हुआ है फार्मास्यूटिकल कंपनीज ने, तो उसको किस तरह आप लुक आफ्टर कर रहे हैं और क्या स्टेप्स ले रहे हैं अद्वयात की मुकम्मल फरामी के लिए और उनकी कीमतों पे कंट्रोल के लिए? देखें, एक चीज मैं आपको थोड़ा समझा दूं तो आज से 2 साल पहले एक दवाओं को खरीद करने का एक दूसरा सिस्टम था और अभी कोई 1.5 साल से दूसरा सिस्टम आया है। पहले ये होता था कि आपको पता है कि जब ये जिले गवर्नमेंट्स बनी थी तो उसके बाद हर जिले को आज़ाद कर दिया गया था कि वो खुद टेंडर करें, खुद खरीदें, उसमें लोकल डिस्ट्रीब्यूटर हों न हो, वो पार्टिसिपेट करें और वहाँ पे फैसले होते थे और वहीं पे दवाएं खरीदी जाती थी। और ये 2012-13 तक आपको पता है कि वो सिस्टम चल रहा था। लेकिन 14-15 और 15-16 जो अभी चल रहा है इसमें ये सिस्टम बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। अब एक सूबाई लेवल पे एक कमेटी है, उसमें यूनिवर्सिटीज के जो डॉक्टर प्रोफेसर हैं और कुछ बाहर के प्रोफेसर हैं जो प्राइवेट, जैसे हमारा आगा खान का भी बंदा उसमें शामिल है और हमारी जो यूनिवर्सिटी उनके प्रोफेसर भी हैं और सीनियर लेवल के टॉप लेवल के एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं जो अभी जब टेंडर होता है पूरे सूबे का तो वो बैठ के दवाओं की टेंडरिंग का प्रोसेस चलाते हैं। यानी उनकी क्वालिटी के हवाले से कंपनियों को देखते हैं कि कौन सी कंपनी रजिस्टर्ड है और क्वालिफाइड दवा है, अपने एक्सपीरियंस के बुनियाद पे और अपने उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बुनियाद पे, और उन दवाओं की कीमत और क्वालिटी का तयन करके एक जनरल लिस्ट निकलती है। अभी पूरे सिंध के लिए ये अभी नया सिस्टम आया है जिसको कहते हैं
सेंट्रल रेट कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सईद अहमद साहब। एक और चीज इस पे हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अद्वियात की खरीदारी और घपलों की सिंध की जब बात होती है तो उसको हम रिलेट करते हैं जो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अद्वियात का क्राइसिस है, और इस हवाले से गवर्नमेंट और बाकायदा तौर पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों में ठन चुकी है। सैफ चीमा हमारे रिपोर्टर हमारे साथ लॉ स्टूडियो में मौजूद हैं। सैफ, मुझे ब्रेक से जाने से पहले ये जरा मुख्तसर सा बताइएगा कि ये जो मामलात हैं ये किस डगर पे चल रहे हैं? क्या जो अद्वियात की कीमतें बढ़ाई गई हैं, कीमतें बढ़ाने के बाद भी क्या वो अद्वियात मार्केट में मुयस्सर हैं या आप भी लोग उनके लिए तरस रहे हैं? बहुत सारी ऐसी बुनियादी जरूरियात की जो मेडिसिन है, खासकर जो रोजमर्रा इस्तेमाल में हमारे आती है, इस तरह डिलीवरी है, डिप्रेशन की मेडिसिन है या दूसरी मेडिसिन है, वो मार्केट में इस वक्त भी नायाब है और कहीं पे भी वो अवेलेबल नहीं है। और लोगों ने ये तो चीज भूल गए हैं कि जी इनकी कितने परसेंट महंगी हुई है। अब लोग सिर्फ ये दुआ कर रहे हैं कि उन्हें एटलीस्ट ये मेडिसिन मिल तो जाए, ताकि वो अपने जो प्यारे अस्पतालों के अंदर है या जेरे इलाज है या बीमार है, कम से कम वो तो ठीक हो जाए। अनफॉर्चुनेटली लोग इस चीज को भूल गए हैं कि इनकी कीमतें कितनी बड़ी हैं, अद्वियात मुयस्सर नहीं। इस पे बात करेंगे और जानेंगे कि गवर्नमेंट और फार्मासिस्ट क्या कहते हैं। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने आपको बताया कि सिंध में क्या हालत जार है मेडिकल के शोबे की, और खास तौर पे जो मेडिसिन की वहां पे क्या सूरत हाल है। इसके साथ साथ जो पंजाब में मेडिसिन की सूरत हाल है, हम उस पर बात कर रहे थे। मैं सैफ दोबारा एक दफा आपके पास आता हूँ। सैफ, हम जाएं ओवरऑल तो कोई स्पेसिफिक अद्वियात, कौन कौन सी अद्वियात जो हैं वो शॉर्ट हो गई हैं और कीमतें कितने % बढ़ी हैं? जी, बुनियादी तौर पर जो एक शुरू में नोटिफिकेशन आया था उसके मुताबिक इनसे कहा गया था कि 10 से 30% तक जो मेडिसिन है वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन इस वक्त तकरीबन मार्केट के अंदर जो अद्वियात हैं, जिनमें तकरीबन 170 के करीब अद्वियात हैं जिनकी कीमतों के अंदर जो है काफी हद तक फर्क देखने में मिला है। ये मेरे पास इस वक्त तकरीबन 70 मेडिसिन ऐसी है जिनकी लिस्ट है, और ये तमाम की तमाम वो मेडिसिन है जो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हमारे सामने आती हैं। इस वक्त अगर हम लोग मजमूई तौर पर इस लिस्ट को देखें तो इसके मुताबिक इस वक्त तकरीबन 30% मेडिसिन ऐसी हैं जिनका डायरेक्टली ताल्लुक जो है वो डिलीवरी के साथ है। दूसरा सबसे बड़ी चीज ये कि डिप्रेशन की मेडिसिन जो है उनकी कीमतें बढ़ाई गई हैं। अगर आप ओवरऑल देखें तो ये तमाम की तमाम वो मेडिसिन है जिनके साथ हर दूसरे से तीसरा बंदा जो है वो डायरेक्टली। मुझे बताइएगा कि गवर्नमेंट क्या स्टेप्स टेक ओवर कर रही है, क्योंकि ये मामला किसी सूरत बेहतर होता या हल होता दिखाई नहीं दे रहा। सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये आती है कि जब पंजाब गवर्नमेंट से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि जी मेडिसिन की जो कीमतें हैं उनको रेगुलेट करना वफाक का काम है, सूबों का काम नहीं है। इस हवाले से जब हमारी पिछले दिनों सायरा अफजल तारण यहाँ पे लाहौर में थी तो उनसे एक मीटिंग हुई किसी फंक्शन के अंदर और गैर रस्मी मुलाकात हुई, और उसके दौरान जब बातचीत हुई तो उनका ये कहना था कि चूंकि 18वीं तरमीम के बाद बहुत सारे इख्तियार जो है वो सूबों को दे दिए गए हैं और सूबे जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये एक लेटर है जो वफाक की जानिब से जो है जारी किया गया, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन 11 के करीब ऐसी मेडिसिन है जिनकी निशानदेही की है कि ये तमाम की तमाम मेडिसिन जो है वफाक ने इनकी जो कीमतें मुकर्रर की थी ये उसके मुताबिक सेल नहीं हो रही। तो ये सूबों का इख्तियार है कि अब वो सूबे वफाक ने सूबों को खत लिख दिया और उन्हें बता दिया है कि कम से कम इनिशियली ये 11 मेडिसिन हैं, इनकी कंपनी और इन मेडिसिन के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस पे इनका लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, इस पे कंपनी का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, इस पे इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो सकते हैं। लिहाजा वफाक सूबों को यह कह रहा है कि जो इख्तियारात उन्हें तफवीज कर दिए गए थे उसके तहत वो इन कंपनियों और इन अद्वियात की फराहमी को यकीनी बनाए। मैं इस पे हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर कैसर सज्जाद ने, PMA के फाइनेंस सेक्रेटरी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे ये बताइएगा कि PMA प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट करता है डॉक्टर्स को, तो आप लोगों का क्या मौकफ है? क्या डॉक्टर्स को जो है वो मरीजों की जान बचाने की अद्वियात मिल रही हैं, या इसका जो इम्पैक्ट हुआ है ये इन अद्वियात की कीमत बढ़ाने का, उसके हवाले से आप लोग क्या स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए, बात सारी है कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो है वो एक डॉक्टर्स की नुमाइंदा जमात है, लेकिन हम पेशेंट फ्रेंडली ऑर्गेनाइजेशन है। हम हमेशा इस तरह के इशू पे बात करते रहते हैं। बड़ी बदकिस्मती है इस मुल्क की कि गरीब आवाम जो है वो अपनी सेहत की सहूलत पाने के लिए दर दर भटक रही है। प्रॉब्लम सारा ये है कि मामूली सी दवा भी जो है इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद नहीं है, सरकारी अस्पतालों में। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो कि बेसिक है, जो कि जरूरी है, वहाँ होनी चाहिए। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि जो जान बचाने वाली अद्वियात हैं वो भी जो है वो अच्छी तरह से मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं पूछना ही चाह रहा हूं कि आप लोगों ने तो एक और चीज भी पॉइंट आउट कर दी कि चले बाहर मार्केट में तो मेडिसिन अवेलेबल नहीं है, बल्कि सरकारी अस्पतालों में भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर पेशेंट्स को आप लोग किस तरह ट्रीट कर रहे हैं? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। हम जो दवाइयां लिख रहे होते हैं वो दवा बाजार में अगर वो नहीं है तो मेडिकल स्टोर वाला उसके सब्स्टिट्यूट देता रहता है। आइदर वो है भी जो हमने जिस फैमिली की दवा लिखी है वो फैमिली की है या किसी और फैमिली की दे दी है उसने।
अब प्रॉब्लम ये होता है कुछ मरीज इंटेलिजेंट होते हैं, वो आके दिखा देते हैं तो पता चल जाता है। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सिस्टम पूरा का पूरा खराब है, मेडिकल स्टोर पे जितने भी लोग बैठे होते हैं वो क्वालिफाइड नहीं होते हैं। प्लस ये कि जो आपका टॉपिक है कि दवाइयों की जो कीमतों का जो मसला है, वो मसला वो हमेशा से बरकरार है। अब बहुत ज्यादा तेजी आ गई है। उसकी वजह ये है कि कोई पूछने वाला तो है नहीं। हुकूमत कहती है कि हमें बगैर बताए हुए ये कंपनी ने दवा की जो है, बहुत सारी कंपनी ने दवा की कीमतें बढ़ा ली हैं। लेकिन हमें ताज्जुब है कि कैसी हुकूमत है कि हुकूमत से बगैर पूछे हुए कंपनी के लोग जो हैं वो अपनी दवाओं की कीमतें बढ़ा रहे हैं। यानी कोई हुकूमत की कोई रीड नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे ज्वाइन किया हमें नूर मेहर साहब ने, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया नूर साहब। अब बहुत उंगलियां आप लोगों के ऊपर उठ रही हैं, क्या मसला है, क्यों आप लोग मरीजों का नहीं सोच रहे, क्यों कुछ नहीं कर रहे? अद्वियात की जरूरत तो आपको और आपकी फैमिली को भी तो पड़ती है। जी बिल्कुल, मैं क्योंकि फार्मासिस्ट हूं और मैं लॉ एक्सपर्ट भी हूं, एडवोकेट भी हूं जी। मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहता हूं कि असल में ये सिर्फ कंपनियों का कसूर भी नहीं है। अच्छा जी, ठीक है। कंपनियां तो जो है वो जब गवर्नमेंट जो है ना, जब गवर्नमेंट में नाअहल लोग होंगे, वो लोग होंगे जो कंपनियों के मरूने मिन्नत होंगे। मसलन पॉइंट आउट करें नाअहल लोग किसकी बात कर रहे हैं? जैसे सीओ ड्रैप हैं, वो आसूका कंपनी के साबिक डायरेक्टर हैं और 8 लाख के आसूका कंपनी में इस वक्त भी उनके शेयर हैं। ठीक है, ठीक है। जब ये सेक्शन 18 जो ड्रग एक्ट है, हमारा ड्रग एक्ट है, उसकी ये खुली जो है ना उसकी वो है, मतलब कि उसको नहीं हो सकता। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब 27 अप्रैल 2013 को जब प्राइस बढ़ाए गए, दो दिन के बाद वजीर आजम साहब ने कहा कि जी प्राइस वापस ले। जब प्राइस वापस का हुआ तो इसी जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने ही साजबाज करके उन्हीं कंपनियों के साथ मिलके जब कंपनियां जनवरी 2014 को सिंध हाई कोर्ट में गई तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने, हमारे इसी ड्रैब के कट्टा धट्टा लोगों ने, सीओज ने जो है केस प्रेजेंट ही नहीं किया। मजबूरन सिंध हाई कोर्ट ने जो है ना प्राइस इंक्रीज का किया। तो मैं यही अर्ज करना चाह रहा था कि कंपनियों को सिंध हाई कोर्ट में जाने की जरूरत क्या पेश आई? क्यों ये मामला जो है वो गवर्नमेंट के साथ बैठ के निगोशिएट करके सॉर्ट आउट नहीं किए गए? कीमतें बढ़ाने का अगर एक फार्मूला डिसाइड हो चुका हुआ था तो उसके मुताबिक कीमतें बढ़ा ली जाती। लेकिन कंपनियां, कहा यह जा रहा है कि कंपनियां डिमांड ज्यादा कर रही थी कि जो डिसाइड फार्मूला उससे भी ज्यादा की जाए कीमतें। नहीं, इसमें सिर्फ मल्टीनेशनल्स हैं जो ब्लैकमेल करती हैं और वो कहती हैं कि शॉर्टेजेस हो जाएंगी, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूं कि इंसानी जरूरत से जिसकी माँ, भाई, बच्चा जब महंगी दवाओं की वजह से मरेंगे ना तो हमें फिर जमीर हमारे जिंदा होंगे। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल सफाकी है। मैं आपसे एक सवाल छोड़े जा रहा हूं, मुझे एक ब्रेक लेनी है कि क्या जिस कंपनी के जो इसके ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन जिस कंपनी के शेयर होल्डर हैं, क्या उस कंपनी ने भी अपनी अदवायात की कीमतों में इजाफा किया या नहीं, ये जानेंगे मगर इस वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले नूर मेहर साहब के लिए हमने एक सवाल छोड़ा है, मगर जो चेयरमैन ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है जिनका ये असल काम है कि ड्रग्स की कीमतों को मैनेज करना, कंट्रोल करना, उनके ऊपर जो एलिगेशन नूर मेहर साहब ने लगाए हैं वो मैं अपने रिपोर्टर लाहौर स्टूडियो में जो मौजूद है सैफुल्लाह चीमा उससे जानता हूँ। सैफ, ये जो एलिगेशन लग रहे हैं डॉक्टर असलम अखवानी पे फार्मासिस्ट एसोसिएशन भी लगा रही है, ये कितने सही हैं और क्या वाकई ये एक कंपनी के शेयर होल्डर भी हैं और इसके अलावा ये ड्रैब के चेयरमैन भी हैं, तो ये तो कानूनी तौर पे तजाद भी, ये तो बन ही नहीं सकते इसके ड्रैब के चेयरमैन। जी, बुनियादी तौर पे शराज, सबसे हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ जो जितना ज्यादा करप्ट होता है उसको उतना बड़ा ओहदा दे दिया जाता है। ये जो इल्जाम लगाए गए इनके अंदर हम लोग अगर डॉक्यूमेंटेशन को देखें तो इसमें 100% यहाँ पे प्रूव होते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ 1-2 मिसालें ऐसी दूंगा जिससे ये पता चल जाएगा कि इनकी अपॉइंटमेंट किस तरह की गई और ये आया इस चीज के अहल भी थे कि नहीं। आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले पीआईसी के अंदर जो मेडिसिन रिएक्शन की वजह से 192 के करीब हलाकतें हुई थी। उस दौरान यही डॉक्टर असलम अखवानी जो हैं ये उस कंपनी के अंदर बाकायदा डायरेक्टर थे। जब ये सारा मामला हुआ, उसकी तहकीकात हुई, किस हद तक पहुंची वो आप सबके सामने है। उस पर किसी एक बंदे को सजा तक नहीं देगी। और दूसरी चीज ये कि ओट्सुका नामी ये जापानी कंपनी है जिसके ये डायरेक्टर रह चुके हैं और इस हवाले से जब इन्होंने मेडिसिन की जो अद्वियात की कीमतें बढ़ाई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो उस दौरान जो था वहां की जो ड्रग कोर्ट थी उन्होंने बाकायदा तौर पर इनको जो था इनके खिलाफ चार्ज लगाए, इनको सजा वहां पे फिर ये कैसे बन गए ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड कैसे बन गए?
अब इसी में ये चीज है, अब रेगुलेटरी अथॉरिटी के हवाले से एक बंदा है जिसके हाथ में आप पूरी मेडिसिन का जो है पूरे मुल्क का निजाम आप उसके हाथ में पकड़ा रहे हो। ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर उनकी अपॉइंटमेंट के हवाले से पूरा प्रोसीजर लिखा गया कि उनकी अपॉइंटमेंट किस तरह हुई। बुनियादी तौर पर ये जो डॉक्यूमेंट है ये है मिनट्स ऑफ द 9th मीटिंग ऑफ द पॉलिसी बोर्ड ऑफ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो कि जनवरी 2014 के अंदर हुई थी। उसके अंदर बाकायदा तौर पर कहा गया, हालांकि इनकी अपॉइंटमेंट जो होती है, हमारे यहाँ एक आम डॉक्टर जो होता है उसके लिए बाकायदा बोर्ड तशकील दिया जाता है, उसके अंदर मेंबर्स होते हैं, मिली भगत से इनकी अपॉइंटमेंट कर दी है। डॉक्यूमेंट स्क्रीन पे हमारे नाज़रीन को नजर भी आ रहा है कि इरेगुलरिटी थी वो शुई में। एक दफा फिर नूर मेहर साहब आपके पास आता हूं, हमारा रिपोर्टर भी कंफर्म कर रहा है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स भी हैं, लेकिन एक बंदा जो एक कंपनी का शेयर होल्डर है फार्मास्यूटिकल कंपनी का, वही ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो हेड भी है, उसके अपने मफाद भी हैं, किस तरह वो सही परफॉर्म कर सकता है। और एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि क्या इनकी अपनी कंपनी की भी अद्वियात की कीमतों में इजाफा हुआ है या नहीं हुआ, वो आप मुझे बताएं। जी बिल्कुल हुआ है। अच्छा। और 8 फरवरी को जो लेटर जारी हुआ उसमें भी ये पंजाब गवर्नमेंट है, उसमें भी इनका कंपनी का नाम है। अच्छा। और इन्होंने नाजायज तौर पर पैसे बढ़ाए। अच्छा। और इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि ये एक सरबराह होने के बावजूद सिंध हाई कोर्ट को मुतमईन ही नहीं कर सके। वहां पे प्रॉपरली इन्होंने आम लोगों का, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ओपिनियन ही वहां पे नहीं दिया। अच्छा। तो ये जो है ना, कोर्ट के कंधों पे बंदूकें तो चलाते हैं। ठीक है, लेकिन असल मुजरिम जो हैं वो ये लोग हैं जो जिनका अपना मफाद साथ शामिल है। मैं यहाँ पे डॉक्टर कैसर सजाद साहब आप लाइन पे हैं मेरे साथ। डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखें, एक बड़ा चीज एक्सपोज हुई है कि जो बंदा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का हेड है, उसका वो खुद एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में शेयर होल्डर है। पीआईसी में जो हलाकतें हुई थी उस वक्त वो उसका डायरेक्टर था। और ऐसा बंदा जो है वो, यानी इसका काम था कि जाके सिंध हाई कोर्ट को मुतमईन करता और बताता, मगर उसकी अपनी कंपनी की अद्वियात की कीमतों में भी इजाफा हुआ है जो नूर मेहर साहब क्लेम कर रहे हैं। तो डॉक्टर्स क्यों नहीं इस पे स्टैंड लेते? बात यह है कि डॉक्टर्स तो किसी भी दवा को प्रमोशन करने के लिए नहीं बना हुआ होता है। डॉक्टर्स तो जो अकॉर्डिंग टू दी डिजीज होते हैं ना, वो दवा लिखी जाती है। अब फनकारी जो है दवा के लोग जो दवा बनाने होते हैं, अगर वो कर रहे हैं, जैसे कि आप इनका बता रहे हैं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि हमेशा से नॉन फंक्शनिंग रही है, सर जब ऐसा सरबराह होगा तो वो जिम्मेदारी कैसे पूरी करेगा जिसके अपने मुफाद हैं? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में ज्यादातर डिपार्टमेंट में कुछ सूरत हाल ऐसी ही चल रही है बदकिस्मती से। और इसको अभी भी देखिए, आपके प्रोग्राम के जरिए मेरे ख्याल पहली दफा हमें भी पता लग रहा है। अच्छा। आपका बहुत अच्छा है कि आपने इस चीज को हाईलाइट की है। हम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू हमें जो भी कुछ चीजें पता चलती है, हमारा काम वॉच डॉग का है, हम इस पे एहतजाज करते हैं। जी बिल्कुल, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि लोगों की बेहतरी के लिए कम से कम पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन को स्टेप लेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कैसर सजाद। नूर मेहर साहब मैं दोबारा आपके पास आता हूं। आप मुझे बताइएगा कि एक तरफ यानी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, एक तरफ आप लोग हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, एक लेटर लिख दिया गया है बाकायदा तौर पे कानूनी कार्रवाई का वफाक ने पंजाब को लिख दिया है, आप क्या करेंगे? अब हमारे मुल्क में तो प्राइस इंक्रीज का या प्राइस का प्रॉपर डाटा ही नहीं है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की वेबसाइट पे या किसी भी सूबे की वेबसाइट पे मिनिस्ट्री में ये पता ही नहीं है कि कौन सी दवा कितने की बिकनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, हमारा पूरा जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का निजाम है, लाइसेंसिंग का निजाम है, हमारा जो ड्रग रजिस्ट्रेशन का निजाम है, कंप्यूटराइज ही नहीं है। कंप्यूटराइज नहीं है। मैं नूर मेहर साहब यहाँ पे मैं आपको रोकूंगा एक मिनट। हमें ज्वाइन किया है अयूब शेख साहब ने, फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ है। बहुत शुक्रिया शेख साहब। मुझे ये बताइएगा कि एक चीज जो अभी प्रोग्राम में पॉइंट आउट हुई है वो है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन जो डॉक्टर असलम अखवानी हैं, और मेरे रिपोर्टर्स ने भी, और जो फार्मासिस्ट को रिप्रेजेंट करे नूर मेहर साहब, उनका भी ये दावा है कि डॉक्टर असलम साहब के एक बाकायदा तौर पे फार्मास्यूटिकल कंपनी में शेयर हैं। तो मैं पूछना ही चाह रहा हूं कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसका मेन मकसद ये सारे काम करना है, उसका चेयरमैन की जब इन कनाइवंस होगी सारे मैटर में, या वो स्टेक होल्डर खुद होगा, तो कैसे पॉजिटिव स्टेप्स ले सकते हैं आप लोग? देखें जी, अव्वल तो ये बात बिल्कुल गलत फहमी की बुनियाद पर कही जा रही है। अच्छा। हमने उनसे जो वजाहत पूछी असलम अफगानी साहब से, ठीक, तो उन्होंने वजारत को जो वजाहत भेजी है और उसमें ये कहा है कि उनके 1100 शेयर थे उस वक्त, और वो भी एक कंपल्सरीली डायरेक्टर को डायरेक्टर के लिए रखने होते हैं। ठीक है। तो और 1100 शेयर जो हैं वो ओनरशिप या वो उसका कोई मैनेजमेंट के डिसीजंस पे कुछ नहीं होता। और वो भी उनका ये कहना है कि वो उस कंपनी को उसके वेलफेयर के लिए कर्ज हसना के तौर पर दे दिए उन्होंने। ये उन्होंने अपनी वजाहत में लिखा है। और आप लोग मुतमईन हैं इस वजह से?
8 लाख शेयर अभी हैं देखें, जनाब, 8 लाख वजाहत शेयर हैं। हमें मिली है। ठीक है। ये देखें, ये 1100 शेयर हैं जो उन्होंने अपनी वजाहत में लिखा है, ठीक है और जी। उनकी जो मालियत है वो यानी आजकल के रेट के हिसाब से अगर 70 रुपए ले तो 80,000 रुपए या ठीक है। 70 अच्छा, ये 80 लाख रुपए हैं, अच्छा, एक 80 मिनट, लाख रुपए। अयूब साहब को जरा बात कंटिन्यू करने थे, मैं नूरमेर साहब आपके पास आता हूं, लेकिन वो यही है जो पॉइंट आउट जो कर रहे हैं, जो रिपोर्टर्स मेरे ने भी डॉक्यूमेंट्स दिखाए हैं और स्क्रीन पे भी हमारे चल रहे हैं, उसके मुताबिक वो तकरीबन 8 लाख शेयर हैं जिसकी 80 लाख मालियत है, और वी कैन प्रेजेंट दैट डॉक्यूमेंट्स टू यू सर। जो बात उन्होंने कही है जी। उस बात का हम आपको उनसे सबूत भी जो है वो सारा उन्होंने हमें राइटिंग में दिया है, ठीक है। और हम उसको एग्जामिन कर रहे हैं। अभी मैटर इज अंडर प्रोसेस, अभी फाइनलाइज नहीं हुआ इधर इज गिल्टी और नॉट। ठीक है जी। नहीं, देखें, जो प्राइमा फेशाई है ठीक है। वो तो देखें, अगर 80,000 रुपए के शेयर जो माइनॉरिटी शेयर बनता है, ठीक है, और वो इससे यानी कोई कॉन्फ्लिक्ट जब आपका मैनेजमेंट के डिसीजंस में ठीक है, या उसके प्रॉफिट्स में, और वो भी मतलब अच्छा, फिर वो बाकी जो उनका उहदा था उससे वो रिजाइन कर चुके हैं। अच्छा, और वो जाहिर है हमने जब ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस किया था, ठीक है, तो उस वक्त फर्गुसन एक कंपनी थी, उसको ये हमारे उस कंपनी को, और ये हमसे पहले जी ठीक, जो कमीशन बना था हेड्स ऑफ दी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के अपॉइंट करने के लिए, ठीक है, उस कमिशन ने उनको किया था, ये वजारत सेहत ने नहीं किया था। ठीक है जी। ठीक है जी। सबसे लेकिन बड़ी बात, आप लोग अभी तक मुतमईन है जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने आपको दिए हैं? जी, हम प्राइमा फेशाई बिल्कुल और मुतमईन आपकी हैं। अब जो असल चीज है, मगर उस पे आ जाएं, विच इज इनफेक्ट जो प्राइस हाइक है, पर्टिकुलरली जो मेडिसिन की है और उसकी अनअवेलेबिलिटी है, उस पे अब आप लोग क्या स्टेप्स टेक ओवर कर रहे हैं? कार्रवाई जो अदालत के अहकामात हैं जी कि जी कोर्सिव एक्शन ना लिया जाए। ठीक है, ठीक है जी। हम इस वक्त हमारी पहली कोशिश ये है, हम अदालत के सामने हकाइक रखें, और ये जो स्टे ऑर्डर है जिसके तहत हमें रोका गया है कि हम कोई कोर्सिव एक्शन ना लें, ठीक है, उस स्टे ऑर्डर को वेकेट कराएं। ठीक है, उसके लिए हमने अटॉर्नी जनरल साहब से, कराची में एडिशनल अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल, सबसे हम राब्ते में हैं। ठीक है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, और बिल्कुल गवर्नमेंट बहुत संजीदा दिखाई दे रही है कि अदालत से स्टे वोकेट करवा लिया जाएगा। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इस मामले पे मजीद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ अयूब शेख हमारे साथ लाइन पे मौजूद है, उनसे हम बात कर रहे थे। अच्छा शेख साहब, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। नूर मेहर साहब भी हमारे साथ लाइन पे, उनको यही कहना है कि इन कनाइमस ऑफ सम ऑफ द मिनिस्ट्रीज पर्सन, इन कनाइमस ऑफ सम ऑफ द ड्रैब पर्सन, और ये बाकी ऐसे लोग मिले हुए हैं, फार्मासिस्ट को सिर्फ बदनाम किया जा रहा है। ये लोग जानबूझ के अद्वियात की किल्लत करते हैं, कुछ कंपनीज को स्पेशली प्रमोट करते हैं जिनमें मल्टीनेशनल कंपनीज शामिल हैं, जिसकी बना पे ना सिर्फ अद्वियात की शॉर्टेज होती है बल्कि उनकी कीमतें भी जो बढ़ाई जा रहे हैं, मैकेनिज्म कोई नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है सर? देखें जी, ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है, और हम अगर कोई ये कहे कि जी हमने कोई शिकायत, हमें इस किस्म का कोई सबूत हमें दिया है और हमने एक्शन नहीं लिया, तो जाहिर है उसके हम जिम्मेवार हैं। और जो चीजें हमारे इल्म में आती हैं कनाइवंस की या इस किस्म की, तो हमने FIA को केसेस भी रेफर किए हैं, और हमने मुख्तलिफ जो है इक़दाम भी लिए हैं, और इंटरनली इंक्वायरीज भी की हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो केसेस हैं, ये जो अभी जो इन्होंने जो यूनिलैटरल इंक्रीज की हैं या स्टे ऑर्डर्स किए हैं, ये अभी मतलब इसी साल की ये जो मतलब ये महीना एक पहले की ये सारी डेवलपमेंट है, और हम इसमें सारा जो है बिल्कुल सीरियसली इन सारे केसेस को, हमने सारे केसेस में जो है हमने कमेंट्स जमा कराए हैं, और हमने बिल्कुल उन चीजों को फुली नेगेट किया है। नए लाइसेंस के हवाले से भी तो वो कहते हैं ना कि तकरीबन 1400 फाइल्स पेंडिंग है, स्टेप्स में टेक ओवर किए जा रहे, नए लाइसेंस दिए जा रहे, कॉम्पिटेंट। हमारे देखिए जी, हमारे पास जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का पेंडिंग लाइसेंस जो है, सवाए चंद उन केसेस के जिनमें ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है, एक भी केस जिनमें ऑब्जर्वेशन ना हो वो पेंडिंग नहीं है। प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन की जहां तक बात है, ये बात अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, ये बात ठीक कही जा रही कि उसमें पेंडेंसी है, लेकिन उस पेंडेंसी को दूर करने के लिए हम जाहिर है हमारे पास HR की कमी, हम 192 लोग नए ले रहे हैं। सर अगर हम ओवरऑल बात करते हैं, इस वक्त पाकिस्तान में कितने % अद्वियात जो हैं वो पाकिस्तान में बनाई जा रही हैं, जो पाकिस्तान के लोगों को जरूरत है, और कितने % इंपोर्टेड हैं सर? जी देखें, इसकी एग्जैक्ट फिगर तो इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो यानी मेजॉरिटी 50% से ज्यादा
दवाएं जो हैं वो पाकिस्तान में बन रही हैं। ठीक है। और वो मतलब ये, और फिर आजकल तो जो मल्टीनेशनल्स हैं वो अपनी ज्यादातर दवाइयां जो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करा रही हैं लोकल कंपनी से। तो लेकिन नूर मेहर साहब इससे मुतमईन नहीं है सर, मेंटेन नहीं कर सके। नूर मेहर साहब मुतमईन नहीं है। आप नूर मेहर वेबसाइट साहब पे मतलब अपनी क्या, वेबसाइट- नूर साहब क्या मसाइल हैं आपके? सेक्रेटरी हेल्थ लाइन पे हैं, बताएं क्यों आप लोग मुतमईन नहीं है? वो तो कह रहे हैं कि आबे का आबा बिगड़ा हुआ था जिसको उन्होंने पूरा बेहतर कर दिया है, रेगुलेशंस बना दिए हैं, नए बंदे इंडक्ट किए जा रहे हैं, फाइलें तेजी से क्लियर की जा रही हैं, और वो ये भी मेक श्योर कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला वो स्टे वकेट करवा देंगे सिंध हाईकोर्ट का, जिसके बाद सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी। फिर भी आप मुतमईन नहीं है? जी सर, 2 साल से ये कह रहे हैं जी 192 लोग अपॉइंट करेंगे। अच्छा। अभी तक 2 साल में वो 192 लोग अपॉइंट करके काम शुरू नहीं कर सके। ठीक है। इनकी हमारी वेबसाइट पे बदकिस्मती से प्राइस का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि किस दवा की क्या कीमत है। ठीक है। बांग्लादेश, अफ्रीका के गरीब तरीन मुल्क भी जो है ना, उनमें भी वेबसाइट पे डाटा है कि कोई वेबसाइट पे चेक कर नहीं, सके। आम आदमी लेकिन check कर मिनिस्ट्री सके। के पास डाटा है या नहीं है? सर मिनिस्ट्री ने वेबसाइट पे देंगे तो आम आदमी को अच्छा, फायदा ठीक होगा है, ना। ठीक है। पहली बात। दूसरी बात ये शेख साहब, दो मैं साल आपके हो पास गए हैं, शेख साहब मैं आपके पास आता हूं, प्राइस सिर्फ मैं इंक्रीज नूर साहब की बात इंक्लूड कर लूं। जी नूर साहब। 2 साल हो गए हैं, प्राइस इंक्रीज हुआ है। ठीक है। आखिर मरीजों की जेब कट रही है, लोग महंगी दवा की वजह से मर रहे हैं, तो जिम्मेदार क्या? ये इरादे करते रहे, ये सिर्फ मीठी मीठी बातें करते रहे, लोग मरते रहे, ये कहाँ का इंसाफ है? अयूब साहब, अच्छा, अयूब जी, सर, नूर साहब कंक्लूड 2009 करें, मेरे की- पास टाइम कम है। सर कारकर्दगी ये है कि 2009-2010 की रजिस्ट्रेशन की, इंपोर्ट की, लोकल रजिस्ट्रेशन की फाइलें अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई हैं। ठीक है। हमारा सिस्टम कंप्यूटराइज नहीं है। जब इतने वसाइल हैं तो इनकी कारकर्दगी क्या? इनकी कारकर्दगी ये ठीक है। है कि जनाब 2 करोड़ इस मुल्क में हेपेटाइटिस के मरीज हैं। 2 करोड़। इन्होंने क्या किया? उल्टा जो हमारी लोकल कंपनियां जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पे सस्ती दवा बेचना चाहती हैं, उनको इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं दी। ठीक है उन्हें नूर नहीं दी उन्होंने। साहब, नूर साहब, थैंक यू सो वेरी मच। क्या चीज़ लगती अयूब है? साहब, लेकिन देखें ना, वो सारे स्टेप्स जो आपने कर रहे हैं या आप क्लेम कर रहे हैं, तो फार्मासिस्ट दे आर नॉट एग्री ऑन दैट। इनकी एप्लीकेशंस हमारे पास बेशक 2011 की या 12 की इस वक्त अंडर कंसिडरेशन है, पर वो बैकलॉग है, इंशाल्लाह उसको हम क्लियर करेंगे अगले 1 साल के अंदर। ठीक। लेकिन मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि हमने हेपेटाइटिस सी को पब्लिक हेल्थ इशू रिकॉग्नाइज करते हुए उनको आउट ऑफ क्यू कंसिडर किया, और जितने एप्लीकेंट्स थे सबकी एप्लीकेशंस को कंसिडर किया, और फाइनली 11 एप्लीकेशंस 9 लोकल मैन्युफैक्चरिंग की, 2 इंपोर्ट की, ठीक है। वो उसके कायदे और स्टेबिलिटी स्टडीज उसके मुताबिक थी, तो उनको हमने रजिस्ट्रेशन एक वक्त में दिया। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह उन कंपनियों ने प्रोडक्शन शुरू कर दी है, और उन्होंने वॉलंटरीली प्राइसेस को मजीद रिड्यूस करके मार्केट में इंशाल्लाह अच्छा, लेके शेख आ साहब, रहे हैं। सिर्फ आखिर में मुझे बता दें कि जिन इश्तहारा दिए, ठीक है, जिन कंपनियों ने स्टे ऑर्डर भी नहीं लिया और जिन कंपनियों के खिलाफ आपने कार्रवाई का कहा है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है जो जानबूझ के अद्वयात की किल्लत पैदा कर रही है और कीमतें बढ़ाई हुई हैं? देखें, ऐसी कोई कंपनी जिसने स्टे लेके उन्होंने बढ़ाई हैं दवाइयां, ये तो मैं मानता हूं, और वो इंशाल्लाह हम अदालती अभी हमारी और जो जो है, बाकी जिन्होंने अल्लाह ने इस चक्कर में खुद भी बगैर जी, स्टे के हाँ, काम किए। ऐसी तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता कि जी कोई कंपनी स्टे ना ले और दवा की कीमत बढ़ाए और हम एक्शन ना तो ले। जिन ऐसा कोई जिन एक 14 भी कंपनियों एग्जाम्पल के नहीं है। बारे में आपने पंजाब को कहा है कि जिस पे एक्शन ली, वो कौन जी, सी हमने कंपनी है? देखिए, हमने अभी जो है हम अदालत के जो स्टे ऑर्डर के वेकेशन का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके वेकेशन के बाद हम एक्शन करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत जाहिर है, जब शुक्रिया वेके- अयूब शेख साहब। हाँ। फेडरल सेक्रेटरी हेल्थ हमसे बता रहे थे गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है, और उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट अपने दी बहुत कोशिश कर रही है, मगर फार्मासिस्ट एसोसिएशन बिल्कुल मुतमईन नहीं है, और डॉक्टर्स ने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताया कि अस्पतालों में अद्वयात की क्या कीमतें हैं। फार्मासिस्ट ये भी क्लेम करते हैं कि तकरीबन 83,000 जो रजिस्टर्ड मेडिसिन थे उनमें सिर्फ 1400 की कीमतें बढ़ी हैं। बहरहाल इसका कोई चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, और जब तक सिंध हाई कोर्ट का स्टे है वो वकेट नहीं होता, उस वक्त तक गवर्नमेंट कह रही है कि वो मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। हम अगले मजीद प्रोग्राम्स में और भी चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगे करते रहिएगा। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।